ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मकर स्पेशल अभी मकर राशि वालों के लिए 6, 8, 12 2 दिन के लिए फिर से एक्टिवेट है। 6 में गुरु बृहस्पति, 8 में केतु, 12 में चंद्रमा। ये चंद्रमा भी बहुत साफ सुथरा नहीं है। इसके ऊपर केतु शनि का प्रचंड दृष्टि है। हालांकि गुरु का दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि, लेकिन अतिचारी और बकरी वाला गुरु का दृष्टि है। अपने घर को देख रहा है, ठीक है, सेव करेगा, लेकिन एनर्जी इज नॉट सो प्योर। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी का एक साथ तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं तो स्वाभाविक बात है प्रॉब्लम बिल्डअप होता है। क्या प्रॉब्लम बिल्डअप होता है? अनकंट्रोल सिस्टम, कहीं ना कहीं बार बार चोट लगना। जिस चोट को कि ऐसा कुछ होगा नहीं, गुरु का दृष्टि है तो ऐसे कंडीशन में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चोट लग सकता है। जैसे कोई काम कर रहे हो तो चोट लग गया, नहीं चाहते हुए भी बाथरूम में घुसे हो चोट लग गया, चल रहे हो थोड़ा सा चोट लग गया, ऐसा संभावना है, लेकिन उतना ज्यादा भयंकर बात नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि इस समय क्योंकि मंगल अभी आज से अकेले हो जाएगा मकर राशि के ऊपर, अकेले हो जाएगा तो यहाँ और कोई नहीं है, पीछे पीछे चंद्रमा ज्वाइन करेगा। पीछे चंद्रमा जैसे ही ज्वाइन करेगा तो इसको एक्टिवेट करेगा। हाँ, एक फायदा यह है कि 2 दिन के बाद आपका 12th प्लानिटरी फैक्टर में थोड़ा सा इनएक्टिव रहेगा, लेकिन दृष्टि है तो एक्टिव रहेगा। हाउस दृष्टि एक्टिवेशन रहेगा, प्लानिटरी एक्टिवेशन घट जाएगा। चंद्रमा आपके घर में घुसेगा, लेकिन वो चंद्रमा घुसेगा जो द्वादश को भोग करके आया हुआ है। तो पिकुलियर चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा मंगल के साथ, कंबस्ट मंगल के साथ जाएगा तो हाई शॉर्ट टेम्पर, फट से गुस्सा, फट से झगड़ा का टेंडेंसी आ सकता है। इसके पीछे और एक रहस्य यह है कि मंगल जब तक दूसरे के साथ था तो ठीक ठाक था, मंगल जब अकेले हो गया तो ये आपको शॉर्ट टेम्पर, सडन गुस्सा आ सकता है। तीसरा, कोई ना कोई आपको ये बोल सकता है कि मकरू लोगों का थोड़ा सा घमंड उमंड बढ़ गया है, कोई ये बोल सकता है कि मकरू चेंज हो गया है, कोई ये बोल सकता है कि थोड़ा सा भाव खा रहा है, या फिर मकरू लोगों के साथ थोड़ा सा ऐसा कंडीशन यहाँ बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ अनकंट्रोल खर्चा को दर्शाता है। जो खर्चा नहीं करना चाहिए कर लेना, ऐसा दिखाता है। तो कोशिश ये करें कि इस समय अगर खर्चा नहीं करके थोड़ा सा ब्रेक मार दें तो आपके लिए अत्यंत उत्तम होने वाला है। और अगर ग्रहों के साथ बहोगे तो ये नुकसान, ये खर्चा थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो लेट इट स्टॉप, कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा ये है कि शरीर में भिन्न प्रकार का दर्द देना, ऑलरेडी इसके ऊपर दिया था। किसी किसी का बढ़ सकता है क्योंकि इधर 12th भी एक्टिवेट है, जिसके कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो भी जाने का नौबत किसी ना किसी कारण बसात थोड़ा बहुत, सबको नहीं, किसी किसी को आ सकता है। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर मकर राशि वालों को सामना करना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा अभी मकर राशि के लिए जो कि चुप रहो, बात मत करो, क्योंकि वाणी मुख में आपका अभी ग्रहण दोष लगने वाला है। ग्रहण नहीं होगा, इंडिया में नहीं दिखेगा, लेकिन राहु सूर्य का एकत्रित होना, बुध शुक्र राहु सूर्य का एकत्रित होना और आबद्ध होना मतलब पाप कर्तव्य में रहना, ऐसे कंडीशन पे मकर वालों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग है, एक तरफ आपके अंदर से एग्रावेशन, उग्रता, क्रोध, जिद्दी, अहंकार, और वाणी में भी उसका छलकना, मतलब हाई लाउड बात करने का टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ेगा, जिसके कारण, इस ग्रहण के कारण आपका वाणी को अन्यथा लिया जा सकता है। यानी आप राम बोलोगे, सामने वाला शाम समझेगा, या कुछ आप अच्छा के लिए भी बोलोगे तो भी आदमी उसको नेगेटिव उपाय में लेके आपको, आपके साथ थोड़ा सा झगड़ा, जोल जमेला झंझट झगड़ा खड़ा हो सकता है। तीसरा यह है कि देखो, धन के घर में अभी ग्रहण होने वाला है तो धन तो स्वाभाविक बात है जाता, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि इस घर के ऊपर गुरु का दृष्टि है और ब्लॉक्ड है, मंगल और शनि के बीच में ब्लॉक्ड है, इसलिए जाएंगे आएंगे होने वाला है। तो इस समय कुछ करना नहीं है, कोई कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट इवेंट दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन अननेसरी मंगल बैठे और टेंशन नहीं दे, ये हो नहीं सकता। मंगल बैठे और झूठ नहीं बुलवाए, ये हो नहीं सकता। मंगल बैठे और चोट नहीं दे, ये हो नहीं सकता है। लेकिन मंगल दुर्बल है, कम्बस्ट है, अब अकेले भी है और खुद मंगल पाप कर्तरी में है, मतलब मकर लग्न मकर राशि पाप कर्तरी में है। एक प्रकार का नहीं है ऐसा, वेद दृष्टि को भी हम लोग गिनती करेंगे तो, इसलिए यह माइनस माइनस प्लस हो रहा है। यानी यहाँ पर जब भी आपके सर में मरा हुआ कोई ग्रह बैठता है ना, तो सभी ग्रहों से ज्यादा पेनफुल हो जाता है। जिसकी कुंडली में मरा हुआ ग्रह बैठता है उन्हीं को पता है उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उस प्रकार अभी आपको अनुभव हो सकता है। तीसरा है कि कभी कभार पावरलेस का अनुभव होना, मकर राशि वालों के लिए स्पेशली कहता हूँ। दुर्बलता का अनुभव होना, ताकत नहीं होने का अनुभव होना, ऊपर कहीं चढ़ने का नौबत आ सकता है जबरदस्ती, या खुजली बढ़ेगा कि हम चढ़ने के बाद गिरने का भी भय रहेगा। सबके लिए नहीं, जिनका खुजली होगा ऐसे जगह में देखने से थोड़ा सा अंग भंग का भी योग एक्टिवेट होने वाला है ना, अभी पास आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी, अवॉइड इट। ज्यादा मंगल का प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई झाड़ से चढ़ हो जाएगा, कर लेंगे, या मन में और कुछ प्लानिंग आ जाएगा कि उसको उठा दें, उसको चढ़ा दें, थोड़ा टेबल सीढ़ी उड़ी लगा के चढ़ जाएं। मत करो अभी, बहुत अलर्ट ये सब मैटर में। और स्टंट करने का भी अभी अभिरुचि आ सकता है कि थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का फुल्का दिखाने का प्रवृत्ति। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट इस समय दिखाई दे रहा है, थोड़ा सावधानी के साथ चलना, अदरवाइज आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और फिर से कह रहा हूँ, सबको नहीं होगा, गुरु का दृष्टि है इसलिए भी सेफ्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर इंसिडेंट बिगड़ता हुआ कंडीशन कुछ हद तक, छोटा छोटा, बड़ा नहीं, 7:30 के टाइम में ज्यादा होता है, इस समय थोड़ा सा कम होगा, लेकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ये है कि देखो, तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी शनि जहां बैठे और वहां से प्रॉब्लम नहीं आए, ये हो नहीं सकता। आपको कैसे पता चलेगा कि शनि ठीक ठाक फल दे रहा है? तो छोटा भाई बहन, उनके घर में शनि दुखद अवस्था में, मतलब शनि जहां बैठेगा वहां दुख देखेंगे। तो छोटा भाई बहन को दुख हो रहा है क्या? कोई ऐसा संवाद, ऐसा कुछ घटना घटा क्या जिसके लिए छोटा भाई बहन दुखी है? मित्र बंधु लोग दुखी हैं, किसी ना किसी प्रकार का ऐसा संवाद आ जाए, या कोई घटना हो जाए, या कोई टाटा बाय बाय फटफट हो जाए, या कुछ नुकसान हो जाए, या किसी का सोना चोरी हो जाए, या किसी का मोबाइल टूट जाए, या किसी ना किसी वजह से छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी के घर में कोई मर जाए, छोटा भाई बहन के अगर आप शादी दिए हो ससुराल में उनका कोई टाटा बाय बाय हो जाए, ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो उनको दुख लग रहा है। तो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, और कम्युनिकेशन के कारण दुखी होना, या कोई निकट यात्रा कर रहे हो उसके कारण दुखी होना, तो फिर समझ लेना कि ठीक ठाक है। आप क्या बोल रहे हो, दुखी होने से ठीक होता है? नहीं, वो आप कैसे पता चलेगा कि वहां फल दे रहा है नहीं दे रहा है? तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेमेडी इसका क्या है? सब चीज का रेमेडी ढूंढोगे कैसे होगा? ऐसा नहीं है। आप अगर सही से पूजा पाठ, जब तब धर्म ये इत्यादि कर रहे हो, तो आप यहाँ से मतलब सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। और नहीं है तो बिना फालतू का आपके ऊपर दोषारोप का थोड़ा सा, ऐसे ग्रह गोचर स्थिति रहने से मकर राशि वालों को बिना फालतू का दोषारोप का योग लगेगा। यानी आपको उंगली दिखाया जाएगा कि तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, तुम ऐसा कर दिए, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार का मतलब अननेसरी दोष का आरोप लगना आपके ऊपर, ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। तो फिलहाल ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाला 2 दिन और 4 दिन बड़ा सावधानी पूर्वक गुजारना चाहिए, साइलेंस होके। और जब तक मंगल बैठा है, अप टू आई थिंक 23-24 तक मंगल सब भाग जाते हैं ना, तो कोई प्लांट अकेले रहता है। अकेले जब रहता है तो फिर वो उसका नौटंकी बढ़ जाता है। तो मंगल का लास्ट जो, जैसे आज 13 तारीख हो गया और 10 दिन, ये 10 दिन का टाइम जोन बहुत सावधानी के साथ गुजारना चाहिए। क्योंकि हालांकि मंगल जाते जाते फल नहीं देता है, आते आते फल देता है, लेकिन जाते जाते जब अकेले हो जाता है तब उसका नौटंकी दिखाता है। इसलिए हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ और बाकी सारा सेफ्टी मेजर्स ले लो। तो ये कुछ बात थी। अच्छा, अभी आने वाला समय में क्या होगा, पंचग्रह कूट होने वाला है, और उधर से खुमिनी ताऊ और ट्रम्पू चाचा, इनका खुजली बढ़ा है, वो उधर से ला रहे, इधर से ला रहे, सबके अंदर में प्रश्न आ रहा है कि युद्ध कब होगा, या फिर इंडिया में फिर से कोई एक ठो होने वाला है। हाँ, होगा, ये टाइम है। अभी देखो धनु में चंद्रमा चल रहा है,
पूर्वाषाढ़ा में कल गोचर करेगा, उत्तराषाढ़ा में उसका बाद दिन, मतलब 1 2 3 4 5वां दिन शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा जाएगा। तो आप समझ सकते हो दैट इज 13 तारीख, तो 13 और 5 18 तारीख, 18-19 को षडग्रह कूट बनेगा। उसी 3 दिन में 18-19-20, दिस इज द वेरी वेरी पिकुलियर टाइम जोन, जहाँ पे मंगल भी ऑलरेडी मकर राशि छोड़ने के लिए खुजली उसका बढ़ चुका होगा, 2-3 दिन का डिग्री डिफरेंस रहेगा। कुछ बहुत बड़ा घटना ऑन अकाउंट ऑफ कोई ना कोई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ खाली ईरान अमेरिका, और भी कहीं ना कहीं बड़ा संभावना यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा दुखद घटना का। तो मृत्युंजय मंत्र जाप करते रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा एस्टोनिश घटनाक्रम आएगा जो बड़ा मेन न्यूज में ट्रेंडिंग हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।